Har Har Mahadev, the eternal chant that resonates through the cosmos, invoking the blessings of Lord Shiva. जब हम भगवान शिव के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में कई छवियां उभरती हैं। तो हम उन्हें एक शांत योगी, गहन ध्यान में लीन, ब्रह्मांडीय रहस्यों को उजागर करते हुए देखते हैं। ब्रह्मांडीय नर्तक अपनी लयबद्ध गति से सृष्टि और विनाश का नृत्य करते हुए और प्यारे भोलेनाथ के रूप में देखते हैं। लेकिन उनका एक और रूप भी है, एक ऐसा रूप जो शायद उतना परिचित नहीं है, फिर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। गजचर्मांबरधर, वो जो हाथी की खाल पहनते हैं। यह रूप शक्ति, विजय और अहंकार पर नियंत्रण का प्रतीक है। यह रूप डरावना भी है, एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि शिव केवल दयालु नहीं है और बहुत गहरा अर्थ भी रखता है, जो प्राचीन ग्रंथों और गूढ़ ज्ञान में निहित है। जो शिव की रॉ अनटेम्ड शक्ति, उनकी आदिम ऊर्जा और उनकी कंपैशन को दर्शाता है। यह करुणा सभी प्राणियों के लिए है, चाहे वे कितने भी भयंकर क्यों न हो। एक भगवान ऐसी ग्रूसम ट्रॉफी क्यों पहनेंगे? यह प्रश्न हमें इस प्रतीकवाद की गहराई में उतरने के लिए प्रेरित करता है। इसका जवाब इसके सिंबलिज्म में है। यह सिर्फ एक खाल नहीं है, बल्कि एक गहरा संदेश है। अहंकार, ईगो और भ्रम, इल्यूजन का विनाश। यह उस अज्ञानता का अंत है जो हमें बांधती है। गजचर्मांबरधर हमें अपने अंदर के अंधेरे का सामना करने, अपनी कमजोरियों और भय को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और सुंदरता और शांति से परे डिविनिटी को देखने की चुनौती देते हैं। यह हमें उस परम सत्य को देखने के लिए प्रेरित करता है जो सभी चीजों में व्याप्त है। इस रूप के पीछे की कहानी एक प्राचीन कथा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। सिर्फ देवताओं और राक्षसों के बारे में नहीं, यह केवल एक पौराणिक लड़ाई नहीं, बल्कि अहंकार और अज्ञानता से हमारी अपनी लड़ाइयों के बारे में है। यह हमारे भीतर चल रहे संघर्षों का प्रतिबिंब है। हाथी की खाल पहनने का शिव का कार्य एक वादा है, एक आश्वासन है कि वे हमेशा हमारे साथ हैं। अगर हम अपने अंदर के राक्षसों का सामना करेंगे, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करेंगे और उनसे लड़ेंगे, तो महादेव हमें विनम्रता और डिटैचमेंट के साथ जीत की ओर ले जाएंगे। वे हमें उस अंतिम मुक्ति की ओर मार्गदर्शन करेंगे। आइए गजचर्मांबरधर नाम को समझते हैं। गज का मतलब हाथी है, चर्म का मतलब खाल है, अंबर का मतलब वस्त्र है और धर का मतलब पहनने वाला है। तो गजचर्मांबरधर का मतलब है वो जो हाथी की खाल पहनते हैं। हाथी इमेंस शक्ति और प्राइड का प्रतीक है, हमारा अपना अनटेम्ड अहंकार। उसकी खाल पहनकर शिव अहंकार और प्राइड पर अपनी मास्टरी दिखाते हैं, उन्हें मियर अडॉर्नमेंट में बदल देते हैं। यह कार्य डिटैचमेंट का एक स्टेटमेंट है। शिव सुंदरता या शक्ति के सांसारिक मानकों से परे है। इस नाम पर मेडिटेशन करने से निडरता और सेल्फ मास्टरी आती है। हमें याद दिलाती है कि सच्ची जीत झूठी पहचान को उतार फेंकना है। अल्टीमेट स्पिरिचुअल ट्रायम्फ हासिल करना नहीं, बल्कि छोड़ना है। महादेव के हर नाम की एक कहानी है, एक गहरा अर्थ है जो समय और युगों से गूंजता है। ये नाम सिर्फ पहचान नहीं है, वे दिव्य गुणों, पौराणिक घटनाओं और गहन दार्शनिक सत्यों के प्रतीक हैं। और गजचर्मांबरधर की कहानी गजसुर की है। यह नाम, जिसका अर्थ है हाथी की खाल पहनने वाला, भगवान शिव के एक शक्तिशाली पहलू को दर्शाता है, जो अहंकार और अज्ञान पर विजय का प्रतीक है। गजसुर एक बार एक समर्पित तपस्वी, जिसने अपनी कठोर तपस्या से तीनों लोकों को हिला दिया था। उसकी भक्ति अटूट थी और उसकी साधना में एक असाधारण शक्ति थी। ने ब्रह्मा से लगभग इनविंसिबिलिटी प्राप्त की, एक ऐसा वरदान जो उसे लगभग अजेय बना देता। ब्रह्मा ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे यह वरदान दिया। अनजाने में ही एक ऐसी श्रृंखला की शुरुआत कर दी जिसके परिणाम दूरगामी होने वाले थे। लेकिन उसकी शक्ति से एरोगेंस और केओस फैल गया। गजसुर अपनी नई शक्ति से अंधा होकर धर्म और व्यवस्था को भंग करने लगा, जिससे देवताओं और मनुष्यों में समान रूप से भय और आतंक फैल गया। देवता उसे हराने में असमर्थ, क्योंकि ब्रह्मा का वरदान उसे सुरक्षा प्रदान करता था, शिव की ओर मुड़े, अपनी रक्षा और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करते हुए। एकमात्र ऐसे जो इच्छा से परे थे, जो सांसारिक बंधनों और वरदानों से अप्रभावित थे, और इस प्रकार गजसुर के वरदान को बाईपास करने में सक्षम थे। शिव की शक्ति किसी भी सांसारिक वरदान से परे थी। शिव कंपैशन से प्रेरित होकर अपने भक्तों के दुख से द्रवित होकर बैलेंस बहाल करने का वादा किया। उन्होंने ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बहाल करने और धर्म की रक्षा करने का संकल्प लिया। उन्होंने गजसुर का सामना गुस्से से नहीं, विनाश की इच्छा से नहीं, बल्कि राक्षस के अपने अहंकार से
मुक्ति प्रदान करने के लिए किया। शिव जानते थे कि गजसुर की समस्या उसकी शक्ति नहीं बल्कि उसका अहंकार है। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक टकराव था, बल्कि कॉस्मिक जस्टिस और कंपैशन का एक कार्य था। यह ब्रह्मांडीय न्याय और करुणा का एक शक्तिशाली प्रदर्शन था। ये कहानी हमें याद दिलाती है, ये एक शाश्वत सबक है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। जब शक्ति का दुरुपयोग होता है, जब अहंकार विवेक पर हावी हो जाता है, तो डिवाइन व्यवस्था बहाल करने के लिए हस्तक्षेप करता है। दिव्य हस्तक्षेप हमेशा संभव है, भले ही स्थिति कितनी भी निराशाजनक क्यों न हो। शिव का हस्तक्षेप विनम्रता और अनियंत्रित अहंकार के क्षेत्र में एक सबक है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति भीतर से आती है, न कि बाहरी वरदानों से। शिव और गजसुर के बीच की लड़ाई एक ऐसा संघर्ष जो न केवल धरती पर बल्कि पूरे ब्रह्मांड में गूंजा। यह एक साधारण युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच, प्रकाश और अंधकार के बीच एक महाकाव्य टकराव था, एक कॉस्मिक इवेंट थी। यह एक ऐसा क्षण था जब ब्रह्मांडीय शक्तियां आपस में टकरा रही थीं, जिससे समय और स्थान की फैब्रिक ही हिल गई थी। गजसुर, एरोगेंट और शक्तिशाली, अपनी शक्ति के नशे में चूर था। वह अपनी विशालता और बल को ही सब कुछ मानता था और उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। शिव को कुचलने के लिए उसने अपनी सारी शक्ति लगा दी। एक विशाल हाथी में बदल गया। उसका आकार इतना बड़ा था कि उसने पूरे आकाश को ढक लिया और उसकी गर्जना से धरती कांप उठी। शिव शांत और अनशेकन ब्रह्मांडीय संतुलन के प्रतीक थे। उसका सामना गुस्से से नहीं बल्कि करुणा और ज्ञान से भरा था, बल्कि डिवाइन पर्पस से किया। उनका उद्देश्य गजसुर को नष्ट करना नहीं बल्कि उसे मुक्ति दिलाना था। एक ड्रामेटिक एक्ट में शिव ने गजसुर को नष्ट कर दिया, या तो उसे अंदर से फाड़कर उसके अहंकार को चूर चूर कर दिया, या एक कॉस्मिक डांस के माध्यम से उसे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर दिया। हार में गजसुर ने शिव की डिविनिटी को पहचाना और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और 2 वरदान मांगे कि उसके सिर की पूजा की जाए ताकि लोग उसके अहंकार से सबक सीखें, और उसकी खाल शिव द्वारा पहनी जाए ताकि उसकी शक्ति को हमेशा याद रखा जाए। शिव ने दोनों वरदान दिए क्योंकि वे जानते थे कि गजसुर का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। खाल को एक सीक्रेट सिंबल में बदल दिया। यह सिंबल शक्ति, बलिदान और ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक बन गया। यह कार्य डेसिक्रेशन नहीं बल्कि एक गहरा सम्मान था, बल्कि रिडेम्पशन था, एरोगेंस को लिबरेशन में बदलना। यह दर्शाता है कि हर किसी में बदलाव की क्षमता होती है। यह कहानी सिखाती है कि सबसे बड़ी बुराई भी, अगर उसमें पश्चाताप हो, डिवाइन द्वारा ट्रांसफॉर्म की जा सकती है, और यह कि करुणा और ज्ञान शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं। शिव का हाथी की खाल पहनना एक गहरा स्पिरिचुअल सिंबल है। खाल अहंकार का प्रतिनिधित्व करती है, शक्तिशाली, जिद्दी और दुख का मूल कारण। शिव का कार्य अहंकार पर विजय पाने का एक रूपक है, इसे अनदेखा करके नहीं बल्कि इसका सामना करके और इसे ट्रांसेंडिंग करके। लड़ाई आंतरिक है, सेल्फ अवेयरनेस और डिवोशन से लड़ी जाती है। खाल अज्ञानता का भी प्रतीक है, वह पर्दा जो हमें सच्चाई से अंधा कर देता है। इसे फाड़कर शिव शुद्ध चेतना को प्रकट करते हैं। इस रूप पर मेडिटेशन करने से अहंकार और अज्ञानता पर काबू पाने का साहस आता है। सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं बल्कि हमारे अपने सीमित सेल्फ पर है। गजचर्मांबरधर हमें वैराग्य, सच्चे डिटैचमेंट के बारे में सिखाते हैं। वैराग्य जीवन से भागना नहीं है बल्कि परिणामों के प्रति अटैचमेंट के बिना एंगेज करना है। शिव सर्वोच्च एसेटिक, हाथी की खाल पहनकर सांसारिक मानकों के प्रति इंडिफरेंस दिखाते हैं। उनके लिए रेशम और खाल एक समान है, उनका मूल्य आंतरिक है, बाहरी नहीं। यह डिटैचमेंट उनकी बाउंडलेस कंपैशन का स्रोत है। व्यक्तिगत इच्छाओं को छोड़कर शिव सभी के अच्छे के लिए कार्य करते हैं। इस रूप पर मेडिटेशन करने से हमें पोजेशंस और अहंकार पर अपनी पकड़ ढीली करने की याद आती है। सच्ची स्वतंत्रता पकड़ने से नहीं बल्कि छोड़ने से आती है। योग और तंत्र में गजचर्मांबरधर एक शक्तिशाली आर्केटाइप है। यह रूप हमारे अंदर की फियर्स ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी कुंडलिनी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इस ऊर्जा को जगाने के लिए पुराने पैटर्न्स को नष्ट करने और आंतरिक राक्षसों का सामना करने का साहस चाहिए। हाथी की खाल उन परतों का प्रतीक है जिन्हें हमें अपने सच्चे सेल्फ को प्रकट करने के लिए उतारना होगा। तंत्र में टेरिफाइंग को गले लगाने से निडरता और नॉन जजमेंट आता है। इस रूप में शिव की कल्पना करना
हमें आंतरिक उथल पुथल के दौरान शक्ति में एंकर करता है। लक्ष्य सिर्फ शांति नहीं, बल्कि शिव की अनशेकेबल शक्ति को अंदर जगाना है। शिव में परफेक्ट पैराडॉक्सेस हैं, विध्वंसक और निर्माता, भयंकर और दयालु। गजचर्मांबरधर इस द्वंद्व का सबसे स्ट्राइकिंग उदाहरण है। उनका टेरिफाइंग रूप बुराई को नष्ट करने के लिए आवश्यक है, लेकिन उनके कार्य कंपैशन में निहित है। यहां तक कि विनाश में भी वह लिबरेशन प्रदान करते हैं और एरोगेंस को ग्रेस में बदलते हैं। यह द्वंद्व प्रकृति को दर्शाता है, तूफान और कोमल बारिश दोनों। शिव का भयंकर रूप सुरक्षा का वादा करता है, जबकि उनकी कंपैशन प्रेम का आश्वासन देती है। दोनों पहलुओं को गले लगाने से स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आती है। सच्ची पूर्णता हमारे अपने प्रकाश और छाया को इंटीग्रेटेड करने से आती है। गजचर्मांबरधर की कहानी हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए एक जीवित शिक्षा है। असली राक्षस हमारा अहंकार है, वह आवाज जो हमें इच्छा और दुख में फंसाए रखती है। अपने अंदर के शिव को जगाने के लिए हमें अपने प्राइड से लड़ना होगा, अज्ञानता से लड़ना होगा। रास्ता मुश्किल है, लेकिन शिव का रूप हमें आश्वासन देता है कि हमारे पास जीतने की शक्ति है। सच्ची जीत अहंकार को विनम्रता में बदलना है, सेवा में बदलना है। हमारी ताकतें दुनिया के लिए उपकरण बन जाती हैं, प्राइड के स्रोत नहीं। अपने अंदर के गजसुर को जीतकर हम शिव की रेडियंट कॉन्शियसनेस को प्रकट करते हैं। यह नश्वर से डिवाइन तक की यात्रा है। हर हर महादेव।